उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट होने पर विपक्ष सवाल कर रहा है कि अब क्यों याद आया। बात करें, जूही सिंह जी हमारे साथ में है। एंटी रोमियो स्क्वाड को अंबेडकर नगर में आदेश मिल रहा है कि एक्टिवेट किया जाए और बाकी जिलों में भी। आपको लग रहा है कि ये कदम उचित है? निरंतर महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग महिलाओं के वस्त्र खींच करके उनको नंगा घुमाते हैं। निरंतर आत्महत्याएं हो रही हैं। एक बहुत पहले जब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था। इसका मतलब क्या है? आपके पास आपने 1090 खत्म कर दिया जो अखिलेश यादव ने बनाया था। आप डायल 100 से महिलाओं को निकाल रहे हैं, जबकि महिलाएं वो कॉल्स अटेंड करती थी। तो केवल दिखावे की राजनीति मत करिए। महिलाएं असुरक्षित हैं, निरंतर छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। और आप तो अगर छेड़खानी की घटनाएं होती हैं तो धर्म को देखकर, जाति को देखकर नाम लेते हैं विधानसभा में, जबकि और बहुत सारे गुनाहगार उसमें होते हैं। जिम्मेदारी उठाइए, मुख्यमंत्री बनिए, और सरकार की जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षित रहना। केवल अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होगा। बीजेपी की कमाई और है वो है समायोजन की। उस कार्यकर्ता की जो नाराज था, लोकसभा के चुनाव में हार भी देख ली, बोर्ड हो, निगम हो, वहां के नाम प्रस्तावित कर दिए हैं संगठन ने। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। 37 सीटें हमने जीती हैं। कांग्रेस ने भी, जो इंडिया गठबंधन है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण सीटें जीती हैं। अयोध्या आप हार चुके हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को न समायोजित कर पाए, न उनको अधिकार दे पाए, न उनको पावर दे पाए। इनके आयोग और जो समायोजन होगा, उनके पास कितने अधिकार होंगे, वो कितने इफेक्टिव होंगे, जो कि आज के मंत्री तक चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारी जाति को नहीं पूछा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लिस्ट मंगा रहे हैं, अलग से गृह विभाग की मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर एक तंज रूपी ट्वीट और सोशल मीडिया पर भी आ जाता है। अनुदेशक जो हैं वो हड़ताल पे हैं। साथ ही आप मुख्य सेविकाओं का रिजल्ट नहीं आउट कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। थोड़ा ये देखें, अपने कार्यकर्ताओं के अलावा जनता के बारे में भी सोचें। वक्फ के बिल को सरकार पेश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव आपके नेता कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जमीन पार्टी है। आपको लगता नहीं कि जांच होनी चाहिए, प्रबंधन बेहतर होना चाहिए? वक्फ की संपत्तियों को लेकर के कब्जा होने का और तमाम आरोप तो पहले से लगते रहे। ये भारतीय जमीन पार्टी है। हमने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अयोध्या के आसपास की ज़मीनों में देखा। जब नेता और अधिकारियों ने ज़मीन, और बड़ी बड़ी ज़मीनें, रेलवे की ज़मीनें, अन्य सेना की ज़मीनें दे दी गई लोगों को, तो वक्फ क्यों ये कानून लाया जा रहा है? प्रबंधन बेहतर होना चाहिए। वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो प्रबंधन बेहतर नहीं करना चाहते। वो ज़मीनें अपने लोगों को बेचना चाहते हैं। जैसे पुलिस भर्ती में गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया और वो आदमी भाग गया। तो उत्तर प्रदेश है ये, कम से कम, और भारतवर्ष में आप ऐसा बिल लोकसभा में ला रहे हैं जिससे कि इन ज़मीनों पर जो हिंदू, मुसलमान, अन्य धर्मों के भी लोग रहते हैं, आप उनको विस्थापित करना चाहते हैं। बहुत ही आरोप तो यही रहता है कि आप कब्जा तो सपा ही करती थी, तो वो तो बचाएगी अपनी संपत्ति। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सरकार में है, बहुत सारे प्रदेशों में है, केंद्र में ये इनका तीसरा टर्म है। तो ज़मीनें बेच कौन रहा है? गोरखपुर की ज़मीनें कौन बेच रहा है? अयोध्या की ज़मीनें कौन बेच रहा है? ये स्पष्ट है, दस्तावेज पर सब मिल जाएगा। हम इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर वक्फ की संपत्ति के बिल को लेकर के विपक्ष के सवाल है और लोकसभा में गहरी चर्चा के बीच कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी गर्म होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।